भारत बनाम पाकिस्तान। दोस्तों, एशिया कप के वार्म अप मुकाबले में विराट कोहली के आक्रामक शतक के बावजूद एक पल के लिए बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, फिर संकट मोचन का रूप लेकर सर पर कफन बांधकर आए रविंद्र जडेजा ने चौके छक्कों की भरमार के साथ अंतिम में जाकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आई कयामत और एशिया कप से ठीक पहले खेले गए वार्म अप मुकाबले में ही दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट इतिहास की दो सबसे ताकतवर और एक दूसरे की जानी दुश्मन कही जाने वाली भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में खेले गए एशिया कप के वार्म अप मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन एक बेहतर कप्तान है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर दे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि एशिया कप 2023 का आगाज हो चुका है। यहाँ फाइनल मुकाबले से ठीक पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक वार्म अप मुकाबला खेला गया दोस्तों, जिसमें क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए श्रीलंका के कैंडी में भिड़ी थी। जहां पर दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे से होती है। सिक्का उछाला जाता है और सीधा पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पर बाबर पुराने आंकड़े और बैटिंग पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही दोस्तों, टीम इंडिया के पक्ष में गेंदबाजी जाती है। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज फखर जमान और इमाम उल हक मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों, भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं, जहां पर अपनी घातक कातिलाना गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को परेशान करते हुए अपने इस ओवर में मात्र 2 सिंगल की मदद से 2 रन देते हैं। और इस प्रकार से सिराज का यह ओवर काफी किफायती जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जिनका सामना होता है इमाम उल हक से। और पहली ही गेंद पर इमाम उल हक खूबसूरत सी कवर ड्राइव के माध्यम से 4 रनों से अपना और अपने टीम का खाता खोलते हैं। और दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम पटकी हुई गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए 1 बाउंस चौका जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को रिप्लेस करते हुए जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर बुमराह के द्वारा घातक गेंदबाजी का नजारा पेश किया जाता है। और आते ही पाकिस्तान पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर तीसरे ओवर की पहली ही तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद पर फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जिनके बल्ले से मात्र 2 रनों की पारी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर इमाम उल हक भी एक गलत कॉल का शिकार हो जाते हैं और 1 रन चुराने के चक्कर में 13 रनों के निजी स्कोर पर रनआउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। और इस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एक ही ओवर में पाकिस्तान की 2 बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर बुमराह का यह ओवर 2 विकेट के साथ साथ 4 रन देकर जाता है। और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 22 रनों तक पहुंच जाता है दोस्तों, जिसके बाद क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम और सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की एंट्री होती है। और इसके बाद तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना सिंगल डबल की मदद से पारी को संभाल कर रखते हैं। और देखते ही देखते 48 गेंदों में 50 रनों की अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 15वें ओवर में स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को बाबर आजम के द्वारा टारगेट किया जाता है, जहां पर फाइनल लेग की दिशा में एक चौका जड़कर सबसे पहले 48 गेंदों में अपना 50 पूरा किया जाता है। तो वही दोस्तों, अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर रिजवान को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर कुलदीप की अंतिम फुलटॉस गेंद पर मोहम्मद रिजवान करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और 51 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 102 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और 16 ओवर में सर जडेजा को टारगेट करते हुए जहां पर बाबर आजम के द्वारा तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर बाबर आजम जडेजा के एक ही ओवर में 2 लगातार चौके और अंतिम गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और सर जडेजा की भी लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 25वें ओवर में रिजवान भी 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए सबसे पहले हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ देते हैं। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं और इस प्रकार से 30 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 180 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 35वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 2 लगातार चौके बाबर आजम के द्वारा मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में जड़ दिए जाते हैं। और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर 2 रन चुराते हुए बाबर आजम 105 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों, 40वें ओवर में रिजवान भी मोहम्मद शमी को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर मोहम्मद रिजवान का तूफान देखने को मिलता है और शमी को एक ही छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन कूट देते हैं। और इस प्रकार से मोहम्मद रिजवान भी 111 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम 40 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 275 रन बना लेती है।
लेती हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41 ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के ताबूत में कील ठोकने आ जाते हैं और आते ही दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट कर पाकिस्तान को मुश्किल में डाल देते हैं। जहां पर सबसे पहले जसप्रीत बुमराह 41 ओवर की दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद रिजवान को 111 रनों के निजी स्कोर पर सर जडेजा के डायरेक्ट थ्रो की मदद से सीधा रन आउट कर देते हैं, जो कि काफी गुस्से में आग बबूला होते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की एक स्लोअर वन गेंद पर बाबर आजम को 120 रनों के निजी स्कोर पर कॉटन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के लगातार बढ़ रहे हाई स्कोर पर पूरी तरह से विराम लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दो नए बल्लेबाज सलमान अली आगा और इफ्तिकार अहमद की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कोई बड़े शॉट नहीं खेल पाते हैं और संभल कर खेलते हुए विकेट को बचाकर चलते हैं। लेकिन इसके बाद अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज की शानदार एंट्री होती है और आते ही पाकिस्तान पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं। जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज अपने इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 लगातार विकेट चटका देते हैं और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के ओवरों में बल्लेबाजी करने के लिए शादाब खान और मोहम्मद नवाज की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है और चौके छक्कों की झड़ी दोनों के बल्ले से देखने को मिलती है। और इस प्रकार से पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर के खेल में 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 322 रन बना लेती है और इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करने के लिए 323 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। यहाँ पर मोहम्मद नवाज के बल्ले से 30 रन तो वही दोस्तों शादाब खान के बल्ले से 12 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिलती है। दोस्तों इसके बाद 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं। तो वही दोस्तों पाकिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए स्विंग के मास्टर शाहीन अफरीदी गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और पहली ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान कर देते हैं। जहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल 2 सिंगल की मदद से मात्र 2 रन चुरा पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए नसीम शाह मैदान पर आते हैं और अब उनका सामना होता है शुभमन गिल से। जहां पर शुभमन गिल शुरुआत की 2 गेंदों में ही 2 लगातार कवर ड्राइव के माध्यम से 8 रन बटोर लेते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और इस प्रकार से इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए पाकिस्तान के सबसे खूंखार तेज तर्रार गेंदबाज हारिस रऊफ की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रोहित शर्मा पहली फुलटॉस गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 1 और 2 चौके लगाते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से हारिस रऊफ के एक ही ओवर में 20 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों बल्लेबाजों का तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। जहां पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 30 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर के खेल में बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह आते हैं और पहले ही तेज गति से फेंकी गई बाउंसर गेंद पर पुल शॉट मारने के चक्कर में रोहित शर्मा 52 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट कर लिए जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से शुभमन गिल को फंसाते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर शुभमन गिल भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के चक्कर में शादाब खान के डायरेक्ट थ्रो से रनआउट का शिकार हो जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल 57 रनों की पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में शाहीन अफरीदी की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों नए बल्लेबाज केएल राहुल को पूरी तरह से उलझाकर रख देते हैं और पहली गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जो कि बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की मैदान पर एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों मोहम्मद नवाज के एक ही ओवर में सबसे पहले विराट कोहली हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और सिंगल लेकर श्रेयस अय्यर को स्ट्राइक दे देते हैं। जहां पर श्रेयस अय्यर का तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है और इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन कूट देते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद शादाब खान के एक ही ओवर में विराट कोहली का तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिलती है। जहां पर विराट कोहली भी लगातार 3 गेंदों में 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर एक चौका जड़ते हुए तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो भाई दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 47 गेंदों में ही 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। तो भाई दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए चले जाते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में अटूट 7 की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। जहां पर दोस्तों टीम इंडिया 40 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना लेती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 41 ओवर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को टारगेट करते हुए सबसे पहले श्रेयस अय्यर शुरुआत की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए मात्र 47 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद हारिस रऊफ शानदार कमबैक करते हैं और अंतिम गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं।
के बाद नए बल्लेबाज के रूप में विराट कोहली का साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए टीम के लिए लगातार स्कोर जोड़ते हुए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 45वें ओवर में मोहम्मद नवाज को टारगेट करते हुए सबसे पहले हार्दिक पांड्या एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके कूट देते हैं और देखते देखते हार्दिक पांड्या भी 48 गेंदों में ही अपना धुआंधार अर्धशतक की पारी खेल लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखते देखते शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है। 47वें ओवर में विराट कोहली के द्वारा लगातार 3 बैक टू बैक करारे चौके जड़ दिए जाते हैं और मात्र 91 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों बल्लेबाज यही नहीं रुकते हैं और टीम इंडिया को जल्दी से जीत की दहलीज पर लाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जहां पर दोस्तों 48वें ओवर में शाहीन अफरीदी को टारगेट करते हुए हार्दिक पांड्या 3 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं और इस मुकाबले में टीम इंडिया को जीत के काफी करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से मोहम्मद नवाज की एंट्री होती है, जहां पर मोहम्मद नवाज की फिरकी में पूरी तरह से फंसते हुए हार्दिक पांड्या एक करारा प्रहार करने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इसके बाद दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में सर जडेजा की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद 49वें ओवर में सर जडेजा 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद मैच का असली रोमांच शुरू होता है, क्योंकि दोस्तों अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 15 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले विराट कोहली हरीश राव की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाने के बाद एक सिंगल लेकर सबसे पहले सर जडेजा को स्ट्राइक दे देते हैं, जहां पर दोस्तों सर पर कफन बांधकर आए सर जडेजा अंतिम की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़ देते हैं और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करवा देते हैं। और इस प्रकार से एशिया कप के वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया हारे हुए मुकाबले को भी जीत में तब्दील कर जाती है और इस प्रकार से पाकिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया पाकिस्तान को पूरी तरह से रौंद देती है।